कोस्की शर्मा डीएम साहिबा अपनी 7 साल की बेटी को लेकर नए साल के अवसर पर ताजमहल को घुमाने लाती हैं। ताजमहल घूमने के बाद में उनकी बेटी जिद करती है कि माँ मुझे पंछी बेटा खाना है। तो माँ यानी कोस्की शर्मा, आप डीएम साहिबा, जो कि सादा कपड़ों में थी, क्नॉइस मुख पर मास्क लगा हुआ था, अपनी 7 साल की बच्ची की ऊंगली पकड़ कर के वहीं पर एक पंछी पेठा के नाम से दुकान थी, उस दुकान पर पहुंच जाती हैं और उस दुकानदार से कहती हैं, भैया पंछी पेठा क्या रेट दिया है? तो वो रेट बताता है दुकानदार। उसके बाद में डीएम साहिबा कहती हैं कि 1 किलो तौल दीजिएगा, और हमारी बेटी जिद कर रही है, हमें इसे घर ले जाना है। तो जैसे ही दुकानदार उस पेठा को तौलने लगता है, तब तक अचानक क्या होता है कि एक गाड़ी आकर के वहां पर रुकती है, और उस गाड़ी के आगे शीशा पर लिखा हुआ था। उस गाड़ी पर आगे लिखा हुआ था, प्रशासन, डीएम साहिबा। उस गाड़ी की तरफ देखती है तो उस गाड़ी में से एक दरोगा जी निकलते हैं, जिनके कंधे पर लगा हुआ था, और एकदम चिल्लाकर के उस दुकानदार से कहने लगते हैं कि 1 किलो पंछी बेटा हमें तोल दो। वो दुकानदार कहता है, साहब आप 1 मिनट रुकिए, ये मैडम खड़ी है, इनके साथ में छोटी सी बच्ची है, इनको पहले हम दे दें तोल करके, उसके बाद में हम आपको तोल देंगे। लेकिन वो चिल्लाते हैं कि इस मैडम को बाद में खोल देना, लेकिन हमें बहुत जल्दी जाना है। बहुत जल्दी में है, तुरंत तौलिए। तो डीएम साहिब, जो कोस्की शर्मा जो सदा वर्दी में वहां पर खड़ी हुई थी, जो पेठा खरीद रही थी, उन्होंने दुकानदार से कहा, भैया साहब को जल्दी है तो आप इन्हीं को दे दीजिए, हमें आप थोड़ी देर में दे देना। तो वह दुकानदार जैसे ही उस पेठा को तौलता है, क्नॉइस तौलने के बाद में उस डब्बे को लेकर के खुद अपनी दुकान से उतर करके आता है, जो गाड़ी में साहब थे उनको देता है, तभी कहता है कि साहब पैसे तो दे दीजिए। तो वो दरोगा जी साहब कहते हैं कि क्या दुकान आप यहीं पर चलाओगे? पैसे हमसे लेने के बाद में वो कोस्की शर्मा डीएम साहिबा खड़ी खड़ी सुन रही थी। क्नॉइस से एकदम दुकानदार कहने लगा, साहब पैसे दे दीजिएगा, गरीब इंसान हैं हम, और यही हमारी रोजी है, इसी से हमारे परिवार का पालन होता है। अगर आप ऐसे ही रोजाना लेते जाले करके जाते रहोगे तो हम क्या होगा, हम एक दिन रोड पर आ जाएंगे। लेकिन वो जो दरोगा जी थे, वो अपने रौब दिखाने लगे, गाड़ी की खिड़की खोल करके तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए और एकदम उनको धमकी देने लगे कि अगर तुमने मुझसे पैसे लिए तो ध्यान रखना, तुम्हारी ना तो यहां पर दुकान दिखेगी, ना तुम्हें यहां पर दुख होगी। ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हैं। डीएम साहिबा, जो शर्मा वहां पर खड़ी थी, उनसे रुका नहीं था। उन्होंने कहा, साहब क्यों जिद कर रहे हो? गरीब इंसान है, कितने पैसे बनते, इनको दे दीजिएगा इनके। आप इनका थोड़ा सा खा करके, बेईमानी का खा करके कहाँ जाओगे? तो वो दरोगा जी कहने लगे, मैडम आप अपने काम से काम रखिएगा, जो हम कर रहे हैं वो हमें मालूम है क्या कर रहे हैं, लेकिन आप पेटा खरीद रही हो, पेटा खरीदिए। लेकिन अगर आपने बीच में बोलने की कोशिश की तो जो इस दुकानदार के साथ में होगा, वही आपके साथ में होगा। दोस्तों, कोस्की शर्मा डीएम साहिबा को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर के उस डीएम साहिबा कोस्की शर्मा ने उस दरोगा के साथ में कौन सा काम किया दोस्तों, ये कहानी पूरी जरूर सुने, आप लोगों की समझ में आ जाएगी और आप लोग कहने के लिए मजबूर हो जाओगे कि डीएम साहिबा हो तो कोस्की शर्मा जैसी हो। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए चलो शुरू करते हैं कहानी को, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की, जहां पर ताजमहल मौजूद है, वहीं पर क्नॉइस। अभी अभी कुछ समय पहले ही डीएम कोस्की साहिबा, जो कोस्की शर्मा डीएम साहिबा थी, उनकी पोस्टिंग हुई थी, और जब रोजाना उनका अच्छे से काम धंधा चल रहा था, पूरे जिला की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, तो अपने ऑफिस जाते हैं, अपने घर आते हैं। उनके जो परिवार था, बड़े हंसी खुशी के साथ में उनके परिवार का जीवन यापन हो रहा था। उनके शर्मा के एक 7 साल की बच्ची थी क्नॉइस, जो 7 साल की बच्ची थी। अब आप लोग जानते हो कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, चाहे इंसान कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन अपने परिवार के लिए बिल्कुल नॉर्मल ही रहना पड़ता है। तो 7 साल की बच्ची थी, वो एक दिन अपनी मां से जिद करने लगी है
डीएम साहबा से, माँ, आपको आगरा में आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी आपने ताजमहल नहीं दिखाया है। तो अम्मा ने विचार किया कि बेटे, अब आप चिंता मत करो। अब हम और आप नए साल के अवसर पर, ये नई साल आ रही है, उस अवसर पर हम तुम्हें जरूर ताजमहल दिखाने के लिए ले चलेंगे। मैंने यह प्रॉमिस कर दिया। माँ ने अपने 7 साल की बेटी से यह वादा कर दिया। अब वादा के अनुसार बेटी को तो वही ध्यान है। जब वादा के अनुसार नई साल आई, तो नई साल वाले दिन 1 जनवरी को वो 7 साल की बेटी अपनी माँ क्नॉइस शर्मा से जिद करने लगी है। डीएम साहिबा से जिद करने लगी है, माँ, आज आप ऑफिस मत जाओ और आज हमें आप ताजमहल दिखा, क्योंकि आपने हमसे वादा किया था। और माँ, वैसे भी कितने दिन हो गए आगरा में रहते रहते, और अभी तक ताजमहल नहीं देखा। तो मैं क्या देखा, आप हमें ताजमहल जरूर दिखा दीजिए। तो कोस्की शर्मा, जो डीएम साहिबा थी, अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाती है। झुकने के बाद में कहा है, बेटा, अभी तो हम जा रहे हैं ऑफिस, लेकिन आज हम ऑफिस से जल्दी जरूर आएंगे, और जल्दी आने के बाद आज हम तुम्हें जरूर ताजमहल दिखाने के लिए ले चलेंगे। श्रोताओं, अब क्या होता है कि डीएम कोस्की शर्मा, डीएम साहिबा तुरंत अपने ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वही अपनी 7 साल की बेटी की बात ध्यान है। घर पहुंच जाती हैं, और घर पहुंचने के बाद में अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब आप चिंता मत करो, अब आप तुरंत तैयार हो जाओ, कपड़े पहन लो और चलो, आज हम आपको ताजमहल दिखाते हैं। तो वो आज डीएम साहिबा ने विचार किया कि रोजाना हम अपनी गाड़ी से चलते हैं, रोजाना हमारे पास में बॉडीगार्ड रहते हैं, हमारी सुरक्षा रहती है, लेकिन मैं अपने परिवार को अपने परिवार के साथ में अपनी तरह से जीना चाहती हूं। तो आज उन्होंने ना तो सरकारी गाड़ी ली, और ना उन्होंने कोई अंगरक्षक अपना साथ में लिया। आज अपने सादे कपड़े पहन करके, मुख पर मास्क लगा करके, अपनी 7 साल की बेटी को साथ में लेकर के, और वो ऑटो रिक्शा से ताजमहल तक गई है। डीएम साहब अपनी बेटी को लेकर के ताजमहल की खूबसूरती को दिखाती रही हैं। जे जो जिधर जिधर बेटी ने जाना चाहा, उधर उधर उसको घुमाती रही है। अपनी बेटी को क्नॉइस बताती रही हैं, ये क्या है, ये क्या है। सब कुछ घुमाने के बाद जब काफी समय हो गया, तब कहा है कि बेटी, अब तो समय बहुत हो रहा है, अब चलो घर चलते हैं। तो वो 7 साल की बेटी कहने लगी है, ठीक है माँ, चलिए। जब ताजमहल से निकल करके और घर के लिए जाना चाहती हैं, तभी वो 7 साल की बेटी की नजर पड़ जाती है कि एक दुकान पर लिखा हुआ था, पंछी पेठा को देखने के बाद में। और वो बेटी अपनी माँ से जिद करती है, माँ, मुझे पेठा खाना है। तो माँ कहती है, इसमें जिद वाली कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुम्हें खाना है तो चलो खरीदते हैं। यही सोच करके वो डीएम साहिबा कोस्की शर्मा अपनी 7 साल की बेटी को लेकर के उस पंछी पेठा दुकान पर पहुंच जाती है, और वहां जाकर के भाव करती हैं। भाव करने के बाद में दुकानदार से कहती है, भैया, हमको 1 केजी तौल दीजिएगा, हम अपने घर पर भी ले जाएंगे। दुकानदार तोलने वाला होता है, तब तक वही दरोगा साहब आ जाते हैं, और जब दरोगा साहब ने आकर के जबरदस्ती उससे पीटा ले जाने की कोशिश की, तो डीएम साहबा से रुका नहीं गया। डीएम साहबा ने क्वेश्चन कर दिया कि आपको सरकार किस चीज के पैसे देती है। अगर आप जनता की सेवा नहीं करोगे, जनता को परेशान करोगे, तो आप फिर किस चीज के और सरकारी नौकर हुए बताएगा। आप जनता के नौकर हो, तो तरीके से काम कीजिएगा। जब दरोगा साहब ने डीएम साहिबा की इतनी बात सुनी, आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होने के बाद में जो हाथ में 1 किलो जो पेठा खरीदा था, उस पेठे के डब्बे को दुकान में ही फेंक देते हैं, और दुकान में फेंकने के बाद कहते हैं, अब आप दुकानदार से कहते हैं कि अब आप भी तैयार हो जाइए, और मैडम, अब आप भी तैयार हो जाइए। आपने बदतमीजी मेरे साथ में की है, और इस दुकानदार ने बदतमीजी मेरे साथ में की। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि एक पुलिस वाले से उलझने का मतलब क्या होता है। अब डीएम साहिबा ने भी विचार कर लिया कि अब तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि ये डीएम साहिबा हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। श्रोता, अब क्या होता है कि अब उस दरोगा ने तुरंत फोन करने के बाद में थाने से और एक गाड़ी बुला ली। उसमें कुछ पुलिस वाले आए, उन्हीं में एक बुजुर्ग कांस्टेबल और थे, और बुजुर्ग कांस्टेबल ने पहले तो जो दरोगा जी ने गाड़ी बुलाई थी, फोन करके उनसे कहा है, समझाया है,
बोले छोटी छोटी बातों पर किसी को परेशान नहीं करते। डीएम साहिबा कोस की शर्मा खड़ी खड़ी सुन रहे हैं, लेकिन वो दरोगा साहब नहीं माने। उन डीएम साहिबा को और उनकी 7 साल की बच्ची को और उस दुकानदार को अपने साथ गाड़ी में बैठा करके थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद में दुकानदार और डीएम साहिबा दोनों खड़े हैं और वहां पर जाने के बाद में कार्रवाई शुरू होने लगी है। अब शर्मा ने विचार किया कि अब हम कब तक इंतजार करेंगे। अब तो हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इधर कोस की शर्मा, जो डीएम साहिबा थी, उनके पास में उनकी सिक्योरिटी के बार बार फोन आ रहे थे। आप कहाँ हो, अभी तक नहीं हो? हम आपके पास में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इनको हम ना बताएं। लेकिन जब उन्होंने देखा अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने तुरंत अपनी सिक्योरिटी के लिए फोन किया और उन्हें बताया कि इस थाने में आप तुरंत सरकारी गाड़ी जो है क्नॉइस, उस गाड़ी को लेकर के यहां पर आइएगा। मेरे भैया अब क्या था, जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड जो उनके थे उनको मालूम पड़ा है, तो वो तुरंत डीएम साहिबा की गाड़ी लेकर के तुरंत थाने के सामने आकर के गाड़ी रुकती है। तो वहां पर जितने भी लोग थे थाने में, सब देखते हैं कि डीएम साहब की गाड़ी इतने समय और यहां थाने के सामने आकर के कैसे रुकी, बात क्या है। तो क्या देखते हैं कि उस गाड़ी में से डीएम को या डीएम साहब तो नहीं उतरते, बल्कि उसमें से जो जो उनके अंगरक्षक यानी कि जो कि सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उतरते हैं। उतरने के बाद में सीधे तुरंत चले आते हैं जहां पर वो कोस की शर्मा, डीएम साहिबा सादा कपड़ों में मुझ पर मास्क लगा करके खड़ी थी। उनसे आकर के तुरंत सैल्यूट करते हैं